हरि ओम। हम लोग श्री रामचरितमानस में लंका कांड देख रहे हैं और हमने देखा कि पिछले सत्र में रावण का वध हो गया। तो हमने ये भी जाना था कि भगवान राम ने कुछ बाण ऐसे मारे कि जिन्होंने सिर और भुजाएं लेकर वो मंदोदरी के पास पहुंचे। तो पति सिर देखत मंदोदरी मूर्छित विकल दर निकस परी, जुपति बूंद रोवति उठिधाई ते उठाए रावण पही आई। पति के सिर देखते ही मंदोदरी व्याकुल और मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। स्त्रियां रोती हुई दौड़ी और उस मंदोदरी को उठाकर रावण के पास लेके आई। पति गति देखते करहीं पुकारा, छूटे कच नहीं बपुस संभारा। उर ताड़ना करहीं विधिनाना, रोवत करहीं प्रताप बखाना। पति की दशा देखकर वे पुकार पुकार कर रोने लगी। बाल खुल गए उनके, देह की संभाल नहीं रही, अनेकों प्रकार से छाती पीटती हैं। और उन्हें आशंका तो बहुत समय से चल रही थी, लेकिन अंततोगत्वा रावण की मृत्यु हो गई। तो वो रोती हुई रावण के प्रताप का बखान करती हैं। लेकिन देखिए, सोच के देखिए, मंदोदरी रावण जैसे व्यक्ति की पत्नी नहीं है, तो वे स्वभाव में चाहे कितनी अच्छी क्यों ना हो, और कहा जाता है कि मंदोदरी स्वभाव में अच्छी थी, लेकिन एक सोचने की बात है कि उस व्यक्ति का जीवन कैसा होगा जो स्वयं अच्छे स्वभाव वाला हो और उसका पति राक्षस हो, और वो इतने समय तक जीवित रहे और फिर इस प्रकार से मरे। तो ये न जीवन भर न तो ठीक से सुख है और दुख भी समझ में नहीं आता कि किस बात का दुख है। ऐसा व्यक्ति चला जाए तो कैसा दुख होगा। तब बलनाथ डोल नित धरनी, तेजहीन पावक सचतरनी। शेष कमट सही सकई न भारा, सो तन भूमि पर भरी छारा। अब वो याद कर रहे हैं कि वो उनके स्वामी कितने प्रबल थे। हे नाथ, करें तुम्हारे बल से पृथ्वी सदा कांपती थी, अग्नि चंद्रमा सूर्य तुम्हारे सामने तेजहीन थे, और शेष और कच्छप भी जिसका भार नहीं सह सकते थे, वही तुम्हारा शरीर आज धूल में पड़ा हुआ है, पृथ्वी पर पड़ा है। वरुण कबे कुबेर सुरेश समीरा, रन सन्मुख धर काहू न धीरा। सारे देवताओं को तुमने हरा दिया, वरुण कुबेर सुरेश सबको हरा दिया। रण सन्मुख धर, तुम्हारे सामने रण में कोई रुक नहीं पाते थे, और अपने भुजा के बल से तुमने काल तक को जीत लिया, और आज पड़े हुए हो अनाथ व्यक्ति की तरह पड़े हो, कोई देखने वाला नहीं है। जग विदित तुम्हारे प्रभुताई, सुत परिजन बल बरन न जाई। राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोव निहारा। पूरे जगत में तुम्हारा प्रताप विदित था, सबको पता था, लेकिन राम के विमुख हो गए तो अब क्या कहा जाए। तुम्हारी स्थिति हो गई कि अब कोई रोने वाला भी नहीं रह गया कुल में, सारे तो मर गए। तब वस विधि प्रपंच सब नाथा, सब है जिसे प्रजित ना वही माथा। अब तब सिर भुंज जम्बुक खाही, राम विमुख है अनुचित नाही। हे नाथ, विधाता की सारी दशा तुम्हारे वश में थी, लेकिन तुमने कभी समझा नहीं। लोकपाल सदा भयभीत होकर तुमको मस्तक नवाते थे, किंतु अब तुम्हारे सिर भुजाओं को गीदड़ खा रहे हैं। राम विमुख के लिए ऐसा होना, राम विमुख के लिए तो ऐसा ही होगा, क्या किया जाए। काल विवश पति कहा न माना, अग जगन्नाथ मनुज कर जाना। और हे पति, काल के वश में होने के कारण तुमने किसी की बात नहीं मानी, मेरी मानी न, और जो उन्होंने समझाया उनकी मानी। और चराचर के परमात्मा को, चराचर के नाथ को, पूरे विश्व के, पूरे जगत के, पूरे ब्रह्मांड के नाथ को तुमने सामान्य मनुष्य माना। जान्यो मनुज करे धनुज कानन, दहन पावक हरि स्वयं। जही नमत शिव ब्रह्मादि स्वरूप, पिय बजे हो नहीं करुणामयम। आ जन्म ते पर द्रोह रत पापौग, मैं तब अंतनुयम। तुम ही दियो निज धाम, राम नमामि ब्रह्म निरामयम। दैत्य रूपी वन को जलाने के लिए साक्षात श्री हरि को तुमने मनुष्य जाना, और शिव और ब्रह्मा आदि देवता जिनके आगे हाथ जोड़ते हैं, उनको तुमने भजा ही नहीं। तुम्हारा शरीर जन्म से ही दूसरों से द्रोह करने में तत्पर रहा, पाप समूह में रहा। इतने पर भी जिन प्रकार ब्रह्म श्री राम जी ने तुमको अपना धाम दिया, उनको मैं नमस्कार करती हूँ। देखिए, उनको कष्ट भी है, दुख भी है, लेकिन वो बात पूरी समझ रही है, और ये भी जान रहे हैं कि भगवान की अंतिम सत्ता को मंदोदरी ठीक से समझ रहे हैं, भली बातें समझ रही हैं। अनाथ रघुनाथ सम कृपा सिंधु नहीं आन,
जोगी बंद दुर्लभ गति तो ही दीन बन भगवान। मंदो तो मंदोदरी की बात सुन कह रही है। मंदोदरी कहते हैं, हे नाथ, श्री रघुनाथ जी के समान कृपा का समुद्र कोई दूसरा नहीं है। जिन भगवान ने तुमको वह गति दी वो तो योगी समाज को भी दुर्लभ है। कह रही है कि देखो इतने क्रूर, इतने नृशंस, इतने राक्षसी प्रवृत्ति के तुम हुए, लेकिन फिर भी भगवान ने तुम्हें अपना धाम दे दिया। उनकी कृपा जो है अविचल है। मंदोदरी वचन सुनि काना, सुर मुनि सिद्ध समन सुख माना। अज महेश नारद सनकादि, जे मुनिवर परमार्थ बादी। मंदोदरी के वचन सुनकर, कानों सुनकर देवता, मुनि और सिद्ध सभी ने बड़ा सुख माना। कह रहे हैं कि रावण जैसे भी हो कोई बात नहीं, लेकिन मंदोदरी कितनी समझदार हैं। ब्रह्मा, महादेव, नारद, सनकादि तथा जो भी परमार्थवादी, परमात्मा के तत्व को जानने वाले श्रेष्ठ मुनि थे, भरी लोचन रघुपति ही निहारी, प्रेम बगन सब भय सुखारी। रुदन करत देखी सब नारी, गयो विभीषण मन दुख भारी। भगवान के दर्शन करके बाकी जितने सब लोग हैं, जो सुर, मुनि, नाग, किन्नर, मनुष्य, सबके सब बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। और जब रुदन करते देखा उन्होंने भाभी को, मतलब विभीषण ने देखा, तो उनको बहुत दुख हुआ और वो जो है मंदोदरी के पास गए। बंधु दशा बिलो की दुख कीना, तब प्रभु अनुज ही आये सुदीना। लक्ष्मण ते बहुविधि समझायो, बहुर विभीषण प्रभु पही आयो। उन्होंने भाई की दशा देखकर बहुत दुख हुआ उनको, और वे तब प्रभु श्री राम जी ने छोटे भाई को आज्ञा दी कि विभीषण को धैर्य बधाओ, इनके भाई की मृत्यु हो गई है। चाहे जैसे भी हो, भाई तो इन्हीं के थे, तो उनका कष्ट स्वाभाविक है। तब लक्ष्मण जी ने उन्हें बहुत प्रकार समझाया और विभीषण जी प्रभु के पास लौट आए। कृपा दृष्टि प्रभुता ही बिलोका, करो क्रिया परिहर सब शोका। कीन क्रिया प्रभु आय सुमानी, विधिवत देश काल जिये जानी। प्रभु ने उनको कृपापूर्ण दृष्टि से देखा, सब शोक त्याग कर रावण की अंत्येष्टि क्रिया करो। प्रभु की आज्ञा मानकर और हृदय में देश और काल का विचार करके विभीषण ने विधि पूर्वक सारी क्रिया की उनकी। मंदोदरी आदि सब दे तिलांजलि ताई, भवन गई रघुपति गुणगन बरनत मन माई। मंदोदरी आदि सभी स्त्रियां उसे रावण को तिलांजलि देकर मन में श्री रघुनाथ जी के भगवान के गुण समूह का वर्णन करते हुए अपने महल को गई। आये विभीषण पुनि सिरनायो, कृपा सिंधु तब अनुज बुलायो। तुम कपीस अंगद नल नीला, जामवंत मारुत नय शीला। सब मिल जाए विभीषण साथा, सारे तिलक कहो रघुनाथा। पिता बचन मैं नगर न आवऊं, आप सरिस कपि अनुज पठावऊं। अब वहां से जब सारा क्रियाकर्म करने के बाद विभीषण वापस राम के पास आए, तो भगवान ने अनुज लक्ष्मण को बुलाया और उन्होंने कहा कि तुम कपीस, सुग्रीव, अंगद, नल, नील, जामवंत, हनुमान, सारे लोग जाओ, सब लोग विभीषण के साथ जाओ और इनका राज तिलक करो, इनको लंकेश बनाओ। मैं तो आऊँगा नहीं, क्योंकि मुझे तो पिता के वचन के नगर में आना नहीं है। और अपने ही समान सारे भाई, जो मेरे भाई छोटे भाई हैं और वानर हैं, इन सबको तुम्हारे लिए, तुम्हारे साथ, तुम्हारे इस कार्यक्रम के लिए भेजता हूँ। तो रावण का वध हो चुका है, अब विभीषण का राज्याभिषेक होना है। और कथा, मनोहर कथा, जो रावण की कथा का मुख्य उद्देश्य था, रावण की उत्पात, उसके क्लस्ट और उससे जिसके कारण भगवान राम ने जन्म लिया था, उसका उद्देश्य कम से कम रावण के मृत्यु के रूप में तो यहाँ तक तो पूरा हो गया। अब आगे विभीषण का राज्याभिषेक होगा, अभी और थोड़ी बहुत तैयारियां होंगी, फिर अब ये सब लोग जाएंगे वापस अयोध्या। तो हम अभी ये सत्र यहीं रोकते हैं, अगले सत्र में पुनः आगे की कथा के साथ पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए हरि ओम।